एक छोटा सा सवाल, अगर आपके घर का काम थोड़ा आसान हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? सवाल थोड़ा अजीब है ना, क्योंकि घर का काम तो कम होने वाला नहीं है। लेकिन मुझे धीरे धीरे एक बात समझ आई, कई बार काम नहीं बदलता, बस उसे करने का तरीका बदल जाता है और यहीं से काम थोड़ा आसान लगने लगता है। इस वीडियो में मैं कोई बड़े नियम या ऐसे तरीके नहीं बताने वाली जिन्हें अपनाना मुश्किल हो। मैं सिर्फ अपने घर के 7 छोटे छोटे सिस्टम शेयर करूंगी। ये ऐसे सिस्टम हैं जिन्हें मैं धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ में शामिल कर रही हूँ। मुझे लगता है कि इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से घर का काम थोड़ा ज़्यादा व्यवस्थित होने लगा और बिना वजह की भागदौड़ भी पहले से कम महसूस होने लगी। हो सकता है इनमें से कुछ सिस्टम आपको बहुत सिंपल लगे, लेकिन कई बार ये छोटी बातें रोज के काम में सबसे ज़्यादा मदद करती है। तो चलिए एक एक करके उन 7 सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ दिव्या। यहाँ मैं होम मेकर लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ टिप्स और डेली लाइफ की ऐसी छोटी छोटी बातें शेयर करती हूँ जो घर के काम को थोड़ा और आसान और व्यवस्थित बनाने में मदद करे। अगर आपको भी ऐसी सरल और प्रैक्टिकल बातें पसंद आती है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ग्रोसरी सिस्टम। आज बारिश का मौसम हो रहा है और मन हुआ पकोड़े बनाने का, लेकिन जैसे ही सामान देखने लगी तो पता चला बेसन ही खत्म है। अब पकोड़े कैसे बनेंगे? हम घर का ग्रोसरी सामान तो मंगाते रहते हैं, लेकिन ये चेक नहीं करते कि घर में पहले से क्या रखा है और क्या खत्म होने वाला है। और ऐसा भी होता है कि बिना देखे सामान मंगा लिया, फिर घर आकर पता चलता है अरे ये तो पहले से ही रखा था। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ हफ्ते में या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में एक बार अपनी ग्रोसरी चेक कर लूँ, क्या रखा हुआ है, क्या ख़त्म हो रहा है और किस चीज़ की ज़रूरत है जो कि लानी है। उसकी एक छोटी सी लिस्ट बना लेती हूँ। जो चीज़ मुझे दिखती है कि ख़त्म होने वाली है उनकी तो मैं डायरी या फ़ोन में साथ के साथ ही लिस्ट बना देती हूँ। इससे एक फ़ायदा तो ये है कि ज़रूरत के समय सामान की कमी नहीं पड़ती और दूसरा बिना ज़रूरत के एक्स्ट्रा सामान भी नहीं आता। और जब हम ज़रूरत का सामान ही खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घर का ग्रोसरी बजट भी कंट्रोल में रहता है। सेकंड है फ्रिज सिस्टम। पहले मैं फ्रिज में बस सामान रखती जाती थी। बचा हुआ खाना है तो किसी कटोरी में डालकर रख दिया, उसको किसी प्लेट से नहीं ढका। सब्जी जो मार्केट से लाई उसको ऐसे उठाकर बस फ्रिज में रख दी। फिर जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो उसे ढूंढने में ही 2-3 मिनट लग जाती थी और सच में बहुत इरिटेशन भी हो जाती कि सामान फ्रिज में ही तो है पर मिल क्यों नहीं रहा। फिर मैंने फ्रिज को थोड़ा सिस्टम से रखना शुरू किया। अब ऊपर वाले रैक में दूध और उससे जुड़ी हुई चीज़ रखती हूँ, बीच में बचा हुआ खाना और नीचे की तरफ एक्स्ट्रा बनी हुई चीज़ रख देती हूँ। नीचे की बास्केट में फल, सब्जी और सलाद का सामान अलग अलग रखने की कोशिश करती हूँ। इससे अब मुझे पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी और घर में कोई पूछता है तो मैं तुरंत बता देती हूँ। सबसे अच्छी बात, फ्रिज खोलते समय अब ये नहीं लगता कि अंदर क्या क्या भरा रखा है। सामान तो उतना ही है, बस उसे ढूंढने की परेशानी कम हो गई है। थर्ड पॉइंट है लॉन्ड्री सिस्टम। पहले मैं कपड़ों को हफ्ते में 2 बार ही धुलती थी। मुझे लगता था कि इससे मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कपड़े इकट्ठा होते गए। जब धोने की बारी आई तो कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते थे जिससे टाइम भी ज़्यादा लगता था और सुखाने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए होती थी और फिर पूरा काम भारी लगने लगता था। अब मैं कोशिश करती हूँ कि अगर रोज़ कपड़े धुल सके तो रोज़ धुल देती हूँ। अगर किसी दिन नहीं धुल पाई तो अल्टरनेट डे पर ही कर देती हूँ। इससे कपड़े ज़्यादा इकट्ठा नहीं होते, धोने और सुखाने में भी समय कम लगता है और बाद में उन्हें संभालना भी आसान रहता है। पहले लगता था कि पूरा दिन कपड़ों में ही निकल गया, अब वे काम थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है तो उतना भारी भी नहीं लगता। फोर्थ पॉइंट है डेली 10-15 मिनट सफाई सिस्टम। पहले मेरे दिमाग में यही रहता था कि घर की सारी सफाई संडे को ही एक साथ कर लूंगी, लेकिन जब संडे आता तो बाकी के कामों के साथ साथ सफाई करना भारी हो जाता था। लगता था ये सब कैसे मैनेज करूं। अब मैं रोज 10-15 मिनट सफाई के लिए निकालने की कोशिश करती हूँ। जितना उस समय हो जाए उतना ही कर लेती हूँ
और अगर कोई बड़ी सफाई करनी है तो उसके लिए हफ्ते में एक दिन पहले से फिक्स कर लेती हूँ। इससे मुझे पहले से पता रहता है कि उस दिन मुझे क्या करना है और मुझे बाकी का रूटीन अपना किस हिसाब से मैनेज करना है। इस तरह छोटी छोटी सफाई रोज होती रहती है और काम एक साथ जमा होकर भी बड़ा नहीं लगता। 5th पॉइंट है काम लिख कर रखने का सिस्टम। पहले मैं सुबह उठते ही सोचती थी कि आज कौन कौन से काम करने हैं। डेली के काम तो फिर भी याद रहते हैं, लेकिन जो काम रोज नहीं होते वो कई बार छूट जाते हैं। जैसे रात को छोले भिगोने थे और मैं भूल गई। सिलाई का कोई काम करना था, उसको भी भूल गई और दिन के खत्म होते ही याद आया, अरे ये भी तो करना था। अब मैंने इसका छोटा सा तरीका बनाया है। रात को मैं अगले दिन के एक्स्ट्रा काम नोट कर लेती हूँ और जो अगले दिन अचानक कोई काम याद आ जाए तो उसे उसी समय डायरी में नोट कर देती हूँ और दिन में 2 बार मैं अपनी डायरी देख लेती हूँ कि इनमें से कौन सा काम हो गया और कौन सा काम बाकी रह गया है। इससे मुझे हर बार काम को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। 6 पॉइंट है बाहर से आने के बाद छोटा सा रीसेट। बाहर से जब भी हम सामान लेकर आते हैं तो मेरा ये रहता है कि पहले 5-10 मिनट आराम कर लूं, उसके बाद एक छोटा सा रीसेट कर लूंगी। मतलब उस समय पूरा सामान लगाना जरूरी नहीं है, बस जो चीज़ तुरंत अपनी जगह रखनी है, जैसे कुछ चीज़ फ्रिज में रखनी है उनको फ्रिज में रख देती हूँ। बाकी के सामान को एक जगह इकट्ठा करके रख देती हूँ ताकि बाद में आराम से उसे उसकी जगह पर लगा सकूं। क्योंकि अगर सारा सामान एक साथ फैलाकर बैठ जाऊंगी तो उसे पूरा लगाने में भी समय लगेगा और काम थोड़ा बड़ा लगने लगता है। इसलिए अब मैं पहले से बस इतना कर लेती हूँ कि सामान एक जगह हो जाए, फिर उसे अपनी सुविधा के हिसाब से आराम से समेट लेती हूँ। 7th है रात का क्लोजिंग सिस्टम। रात को सोने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि घर को एक बार देख लूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। किचन में गैस चेक कर लेती हूँ, फिर लाइट फैन चेक कर लेती हूँ कि कोई ऑन तो नहीं रह गया, उसे ऑफ कर देती हूँ। दरवाजे भी एक बार चेक कर लेती हूँ। इसके अलावा अगर कोई छोटा सा काम जो 2 मिनट का है और करना जरूरी है, जिससे सुबह परेशानी बन सकती है, तो उसे उसी समय कर देती हूँ। मुझे रात को पूरा घर परफेक्ट नहीं करना है, बस एक छोटा सा क्लोजिंग चेक करना है जिससे सुबह उठते पिछली रात का कोई अधूरा काम सामने ना मिले। मेरे लिए ये छोटा सा सिस्टम दिन को आराम से खत्म करने में मदद करता है। तो ये थे मेरे कुछ छोटे छोटे सिस्टम जिन्हें मैं अपने घर में काम को थोड़ा आसान तरीके से मैनेज करने के लिए फॉलो करती हूँ। इनमें से जरूरी नहीं कि हर तरीका हर घर में काम करे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अपने रोज के काम में से 1-2 ऐसी चीजें ढूंढ ले जिन्हें थोड़ा आसान तरीके से किया जा सकता है तो हमारा काफी समय और मेहनत बच सकती है। क्योंकि घर का काम तो रोज करना ही है, लेकिन उसे हर दिन मुश्किल बनाकर करना जरूरी नहीं है। छोटे छोटे बदलाव ही धीरे धीरे घर के काम को थोड़ा आसान और हमारे दिन को थोड़ा सुकून भरा बना देते हैं। अगर इनमें से कोई एक सिस्टम आपको अच्छा लगा हो तो उसे आज से अपनाकर जरूर देखिए। और अगर आपका भी कोई ऐसा तरीका है जिससे आपके घर का काम थोड़ा आसान हो जाता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हो सकता है उससे मेरी भी थोड़ी मदद और हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही आसान और काम की बातें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।